हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में फिर से हम लोग एक नई वीडियो को लेके आए हैं। इस वीडियो में चार्ट ट्रेडिंग स्किल को पूरा बेसिक से एडवांस लेवल को देखेंगे। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बैंक निफ्टी लगभग 5 ईयर बैक अगर मैं ले लेता हूँ 2020 में लगभग 4500 पॉइंट का डाउनफॉल आया था और उसके बाद आज आया है। 5 साल के बाद 4 साल के बाद ये चीज़ें देखने को मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चार्ट को कैसे हम लोग रीड करते हैं, चार्ट को कैसे देखते हैं, क्या प्रिपरेशन हम लोग चार्ट के बनने से या फिर चार्ट के फॉर्मेशन से होता है, जहां पे हम लोग एक राइट एंट्री लेते हैं या फिर कोई गलत एंट्री ले लेते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को कैसे लेते हैं या फिर चार्ट को डायरेक्टली रीड करके हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसके साथ साथ कुछ कुछ कॉम्बिनेशन होता है, जैसे प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, बहुत सारी चीज़ें हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इन सब सारी चीज़ों को अगर हम लोग स्ट्रक्चर के साथ मैच करते हैं तो अल्टीमेटली एक वहाँ पे कुछ ना कुछ डायरेक्शन या फिर चार्ट का कुछ ना कुछ बिहेवियर हमको पता चल जाता है, जहाँ से हम लोग आसानी से ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। इसीलिए चार्ट ट्रेडिंग स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चार्ट को रीड करना सही से नहीं जानते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर को नहीं जानते, मार्केट कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, कौन सा पैटर्न बनेगा, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, किस प्लेस पे फॉर्म हो रहा है, तो कैसा रिएक्ट करेगा, ये सब सारे सवाल, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आप लोग को पता नहीं होगा कन्फर्मली कि कौन सा जो सेटअप आता है या फिर कोई ब्रेकआउट होता है वो कहाँ पे बनेगा तो एग्जैक्टली काम करेगा, कहाँ पे बनेगा तो काम नहीं करेगा। तो इस वीडियो में हम लोग काफ़ी डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रीवियस डे का जो डेटा है हमारे पास, उस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारे पास ये डेटा है, अगर हम लोग इस डेटा को यहाँ पे देखना चाहते हैं, ठीक है, हमको नहीं पता कि इस दिन न्यूज़ है या फिर कोई मार्केट में कुछ बड़ा इफेक्ट होने वाला है, हमको कुछ भी नहीं पता, हम अननोन है। एज ए प्राइस एक्शन या फिर टेक्निकल एनालिसिस कैसे हम लोग इस चीज़ को कैप्चर कर सकते हैं, मैं उस चीज़ को बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद न्यूज़ नहीं देखता हूं तो आपको भी उस पर फोकस करने नहीं बोलूंगा। एग्जैक्टली आप प्राइस एक्शन को देखेंगे, आपको सारे कैच हो जाएंगे, लेकिन चार्ट कैसे रीड करना है ये तरीके तो आना चाहिए, क्योंकि चार्ट बोलता है, उसको पढ़ने का तरीका आप नहीं जानते तो फिर वो चीज़ें नहीं कर सकते। सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लोअर प्रीवियस डे का जो डेटा है उसके जस्ट ऑलमोस्ट लो पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये लाइन हमारे अकॉर्डिंग सपोर्ट के अकॉर्डिंग काम करता है, और इसके ओवरऑल हाई पे अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते तो ये हमारे अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस का काम करता है। मार्केट इसके ऊपर गया नहीं है तो इस लाइन का हमारा कोई जरूरत नहीं है। सपोर्ट के नीचे आया है तो हम लोग इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब मार्केट देखिए यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, और यहाँ पे ओपन होने के साथ ही यहाँ पे क्या करता है, इस सपोर्ट लाइन को जो हमारे लिए यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है। अब यहाँ पे एंट्री के दो सवाल आते हैं, एंट्री क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले कि मार्केट इतना ऊपर है जो ओवरऑल लो को ब्रेक डाउन कर रहा है, हमारे अकॉर्डिंग एक ट्रेंडिंग मार्केट हो रहा है, क्योंकि यहां से मार्केट अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो ये इंडिकेट करेगा मार्केट डाउन साइड में जाना चाहिए। एग्जैक्टली इसीलिए हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर अचानक से पहला कैंडल ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे एंट्री थोड़ा सा रिस्की होता है। मैं बार बार बोलता हूं, तो यहाँ पे सेफ ट्रेडर के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप कोई रिस्की ट्रेडर हो, थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, तो यहाँ पे इंटर कर सकते हो ब्रेकआउट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट के साथ अगर आपने एंट्री बना लिया तो ये आपका मतलब सपोर्ट लाइन ब्रेकडाउन पे जो भी एंट्री होता है वो एंट्री आपका बन गया। अब यहाँ पे दूसरा सवाल आता है जो आपके फेवर में है कि अगर यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकडाउन कर देता है तो आपको पता होगा कि कल जो मार्केट यहाँ से यहाँ पर जो आया था लगभग 1800 पॉइंट का गैप अप हुआ था, ठीक है, 1800। अब इतना बड़ा जो गैप अप है, अगर मार्केट इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है तो इसका मतलब होगा कहीं ना कहीं इस गैप को तो मार्केट फिल करना चाहेगा। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही देखने को मिला। और आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर दूं तो ऑलमोस्ट जहां तक ये लाइन आता है, देखिए ऑलमोस्ट इस लाइन को, मतलब इस गैप को, एक सिंगल कैंडल, जो कैंडल आपने एंट्री बनाया वही कैंडल यहाँ पे पूरी तरीका से 1800 पॉइंट को यहाँ पे कवर कर लिया। तो एक तरह से यहाँ पे दो कंडीशन हो गया, इस ब्रेकआउट पे आपको एंट्री मिल गया यहाँ पे डाउन साइड के लिए, साथ में जो गैप था वो गैप भी फिल हो गया। दोनों तरीका मैंने आप लोग को कंप्लीटली बताया यहाँ पे ट्रेड इंटर करने के। अब कुछ लोग आता है जो सेफ ट्रेडर है, वो यहाँ पे ब्रेकडाउन पे तो एंट्री नहीं करेगा, वो क्या करेगा, इस कैंडल को कंप्लीटली बनने देगा, ठीक है। मान के चलो कि ये कैंडल कंप्लीटली यहाँ पे बन गया। अब ये कैंडल बन गया, कुछ लोग इस कैंडल के लो पे ब्रेकडाउन पे इंटर करते हैं ट्रेड को, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग मैं एग्जैक्टली प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं, बिल्कुल बच्चे की तरह सब कुछ समझते जाइए।
अब यहाँ पे अगर आप इंटर करेंगे तो आप इस कैंडल का हाइट देख रहे हो कि कितना बड़ा है। मैं आपको जस्ट चेक करके बताता हूँ। यहाँ का जो हाई है वो है 50,000 ऑलमोस्ट 670, ठीक है। और यहाँ का जो लो है वो देखिए 49,000। अब मुझे कोई बताओ कि 1600 पॉइंट 1700 पॉइंट का ये कैंडल का हाई और लो है, क्या कोई 1700 पॉइंट का यहाँ पे ट्रेड इंटर करके रिस्क लेना चाहेगा? कोई भी गाइज इतना बड़ा कैंडल के ब्रेकडाउन पे कोई भी यहाँ पे इंटर करना नहीं चाहेगा, डेफिनेटली नहीं चाहेगा, क्योंकि कैंडल बहुत बड़ा है, रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ भी सेफ ट्रेडर को एंट्री नहीं मिलेगा। अब आता है सवाल कि क्या यहां से जो मार्केट जा रहा है नीचे में भी देखिए एक सपोर्ट है, यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल, ठीक है, यहाँ पे है, उसके बाद यहां पर भी है, देखिए ये वाला। पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं दोनों, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। यहां पर पहले हम ड्रॉ कर देते हैं, ये वाला लेवल ड्रॉ कर दिए, ठीक है। इसी लेवल से काम हो जाएगा, दूसरा लेवल को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। देखिए इस लेवल को क्यों ड्रॉ किए, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं करते हैं। यहां पे देखिए 1 टाइम, यहां पे देखिए 2 टाइम, यहां पे देखिए 3 टाइम। 3 टाइम मार्केट इस लेवल के पास आया है, टच करने के बाद रिजेक्ट किया है, नीचे रिजेक्ट किया है। तो मोस्ट चांसेस क्या है कि मार्केट अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन कर देता है या फिर क्लोज कर देता है, तो यहां से एक चांसेस है कि बहुत अच्छा मोमेंटम डाउन साइड में दे सकता है, ठीक है। अब मार्केट यहां पे आया तो, लेकिन ये वाला कैंडल देखिए डोजी बना दिया। किसी को ऐसा एक्सपेक्टेशन होगा कि इतना बड़ा रेड कैंडल बनाने के बाद सेकेंड कैंडल डोजी बना देगा? क्योंकि ये कैंडल कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं किया है, कंप्लीट ब्रेकडाउन के बाद यहां पे क्लोज नहीं किया है, तो हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते कि यहां पे सेल कर देंगे। अब यहां पे सिनारियो आता है ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया, ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया, तो अब इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि यहां पे बाय इनिशिएट कर दे। बाय के लिए फिर से यही लेवल रहेगा, इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तब जाके कुछ सोचेंगे, या फिर फोर्सफुली इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करता है तो यहां से एक अच्छा रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां पे नहीं कर सकते, यहां पर रिस्क ही रहेगा, थोड़ा बहुत क्वांटिटी कर सकते हैं। तो यहां से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमको देखना है क्या मार्केट रिट्रेस करके ब्रेकडाउन करता है या नहीं करता है। एग्जैक्टली देखिए 1 से 2 कैंडल ऊपर आया, ये वाला कैंडल ही हमको दिखा दिया कि मार्केट ब्रेकडाउन करने वाला, और ये कैंडल प्योरली ब्रेकडाउन कर दिया। अब अगर ये वाला कैंडल देखिए, आपको इंडिकेशन ये वाला कैंडल ही दे दिया कि मार्केट ब्रेकडाउन ही करेगा, तो उसके बाद ये कैंडल आपको प्योरली ब्रेकडाउन कर ही दिया। तो हमारे अकॉर्डिंग ये सपोर्ट लेवल अब जो है दोबारा एक बार यहां पे आपको फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, मार्केट ऊपर जाना चाहा, ये फॉल हो गया, यहां पे रिट्रेसमेंट वाला पार्ट इंड हो गया और मार्केट ये सेकेंड टाइम ब्रेकडाउन कर रहा है। अब यहां पे इजीली ब्रेकडाउन, इस ब्रेकडाउन पर ही ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारे अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन को दर्शाता है। और यहां पर जो पैटर्न बनता है वो पैटर्न बन रहा है ये वाला इन्वर्टेड एंड पैटर्न, जो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया कि एंड पैटर्न स्ट्रैटेजी को आप लोग देखिए, वहां पे आपको पता चल जाएगा। माय फेवरेट स्ट्रैटेजी करके मैंने बताया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर जाइए, पहला वीडियो एंड पैटर्न का दिया हुआ है, आपको उसमें काफी डिटेल में ये स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। अब यहां पे क्या हुआ, इन्वर्टेड एंड पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा एंट्री हो गया और यहां पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट देखो, ये 2 से 3 कैंडल जब तक आपके फेवर में जा रहा है आराम से यहां तक राइड कर सकते हैं। अब यहां पे सवाल आता है कि 2 से 3 कैंडल में कितना पॉइंट ही दे देगा। गाइस जो भी पॉइंट दे, ऐसे में पता नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कितना पॉइंट है। ये है 49,100 अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, 49,100, और इसका जो लॉ है कैंडल का वो है 47,500। अब बताओ मुझे 47,500 मतलब 1500 पॉइंट का यहां पे मोमेंटम इस एंट्री से आपको यहां पे अगेन मिल गया। 1500 पॉइंट, गाई कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि इतना बड़ा पॉइंट। अब ये इंडेक्स की बात कर रहा हूं, ऑप्शन आप लोग जाके चेक कर लोगे, अगर इस ब्रेकडाउन पे हमने एंट्री किसी ऑप्शन में लिया होगा, इंडेक्स 1500 पॉइंट का मोमेंटम दे रहा है, तो ऑप्शन कितना पॉइंट का मोमेंटम दिया होगा आप सोचो। सिर्फ लगभग ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मोमेंटम तो दिया ही होगा। तो 1000 मोमेंट इंट्राडे में गेन करना कम थोड़ी होता है, बहुत ज्यादा होता है। एग्जैक्टली प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी आ रहे हैं। अब यहां पे सवाल आता है कि देखो, बहुत अच्छी आप लोग को यहां पे सीखने को मिलेगी कि जब मार्केट यहां पे टारगेट दे दिया, उसके बाद ये वाला कैंडल बहुत स्ट्रांगली यहां पे रिफ्लेक्ट किया है अपसाइड में। कुछ लोग यहां पे पूरा श्योर हो गया होगा कि अब मार्केट यहां से अपसाइड में निकल जाएगा। इवन ये कैंडल जो रेड कैंडल है, इसके हाई को भी देखिए यहां पे ब्रेकआउट कर दिया।
कुछ लोग ये कैंडल को क्लोज होने का वेट भी नहीं करेंगे या फिर कोई मेजर रेजिस्टेंस को भी नहीं देखेंगे कि इसको ब्रेकआउट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सपोर्ट को यहाँ पे एक कैंडल रिजेक्ट किया है, हो सकता है रिट्रेसमेंट भी हो जाए या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट तो है नहीं, तो हमको बहुत सारे सवाल को यहाँ पे माइंड में लेके चलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एंट्री करते हैं बाय साइड के लिए तो रॉन्ग एंट्री होगा, परफेक्टली रॉन्ग एंट्री होगा। इतना बड़ा फोर्सफुली मार्केट आ रहा है, एक कैंडल सिर्फ ग्रीन बनाया, तो क्या एक कैंडल के बेस पे एंट्री बना सकते हैं? बिल्कुल ये एब्सोल्युटली गलत होगा, यहाँ पे एंट्री नहीं होगा। और देखिए दूसरा कैंडल, यहाँ पे तीसरा कैंडल, ये परफेक्टली आपको दिखा दिया कि सिर्फ ये कैंडल एक रिट्रेसमेंट के लिए गया था। ये कैंडल कोई रिफ्लेक्शन नहीं है कि यहां से मार्केट रिजेक्ट करके ऊपर चला जाएगा। जब ये जाएगा तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस लेवल को जरूर ब्रेकआउट करेगा, चाहे इसको करे या फिर इसको करे। ये चीजें हमको इंडिकेट करता है कि मार्केट यहां से रिवर्स करेगा, अदरवाइज ये एक रिट्रेसमेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें काफी अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। सेकेंड वन, कि जो आपने एंट्री यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर वाला देखा, सेम एंट्री यहाँ पे हम लोग ऐसे बना सकते हैं। आपको फिर से यहाँ पे एंट्री मिल गया और टारगेट देखो अगेन आपको यहाँ तक 3 कैंडल, फिर से टोटल पॉइंट का मोमेंटम अगर यहां से यहां तक का देखते हैं तो गाइज मोर देन 4500 पॉइंट का मोमेंटम है। तो मुझे लगता है कि यहां से यहां तक का अगेन आपको 1500 पॉइंट का मोमेंटम मिल गया। आपने अगर यहां पे प्रॉफिट बुक भी कर लिया, सेकेंड एंट्री यहां पे मिल गया। एंट्री आपको 4 टाइम्स मैंने बताया। पहला ये वाला ब्रेकआउट सपोर्ट लेवल रिस्की ट्रेड के लिए ये एंट्री हो जाएगा। दूसरा यहां पे सेफली यहां पे दूसरा एंट्री हो गया। तीसरा एंट्री यहां पे हो गया। चौथा, अब देखो यहां से मार्केट कंप्लीटली ये वाला पहला कैंडल बुल्ली सिंगल फिन कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। थोड़ा सा मैं चार्ट को ऊपर करता हूं जिससे कि आपको अच्छे तरीका से समझ में आ जाए। जबकि यहां भी बुल्ली ये कैंडल बनाया, ये बुल्ली सिंगल फिन नहीं है। और यहां पर देखिए ये कैंडल का लेंथ यहां तक है, वॉल्यूम ये कैंडल का रेड कैंडल का यहां तक है, जबकि ये ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम यहां तक है। ऑलमोस्ट बोलेंगे ये पूरी तरीका से कंप्लीटली बुल्ली सिंगल फिन कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे इंटर कर सकते हैं ट्रेड को। अदरवाइज अगर रिस्क लगता है, कैंडल बड़ा लगता है, तो हम इस ट्रेड को अवॉइड ही कर सकते हैं। मॉर्निंग से इतना ट्रेड आप कर चुके हो, इतना प्रॉफिट हो चुका है, तो कोई जरूरी नहीं है कि यहां पे रिस्क ले सकते हैं। कैंडल का लेंथ भी बहुत बड़ा है, रिस्क भी बड़ा हो जाएगा, तो इस चीज को हम लोग यहां पे सिंपली अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद मार्केट यहां पे साइडवेज हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि ट्रैप ट्रेडिंग, आपको मैंने बताया है ट्रैप ट्रेडिंग, उसके बाद फेक ब्रेकआउट। मैं पहले दिखा देता हूं, बहुत लोग को लगता है कि मैं ऐसे कुछ भी बोल रहा हूं। आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट, इसको कैसे पहचाने, अभी इसका जरूरत पड़ जाएगा। इसीलिए पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूं। यहां पे सिंगल कैंडल ये गया है, यहां पे ब्रेकआउट पे ऊपर में क्लोजिंग भी दे दिया है, लेकिन कैंडल का हाई यहां पे है। तो क्या ये सेकेंड कैंडल जो यहां पे ओपन हुआ है, इसके ब्रेकआउट पे यहां पे ट्रेड कर सकते हैं? लेकिन मार्केट ब्रेकआउट दिया ही नहीं, सिर्फ इस लाइन को ब्रेकआउट दिया है। इतना वोलेटाइल और ह्यूज क्रैश मार्केट में अगर एक कैंडल ऐसा दे तो क्या ये हमारे लिए 100% परफेक्ट एंट्री होगा? गाइस नहीं, हम लोग वेट करना पड़ेगा सेकेंड एंट्री का, इस कैंडल के हाई के ब्रेकआउट का। इवन यहां पे कैंडल के वॉल्यूम का, वॉल्यूम कैंडल का यहां पे है, इसको ब्रेकआउट भी नहीं दिया है। मार्केट यहां पे सेकेंड कैंडल ओपन हुआ है और धड़ाक से देखिए गिर गया। अब ये इतना स्ट्रांगली गिरा है, देखिए फिर से मौका भी नहीं दिया, मार्केट नीचे जाने लगा। अब एक रेंज यहां पे आ जाता है, ये वाला रेंज। तो रेंज में अगर मार्केट मोमेंटम करना स्टार्ट करता है तो आप इसका मतलब है यहां पे सटीकली समझ जाना चाहिए कि जो मार्केट यहां से क्रैश हुआ है, अब मार्केट में कोई पोटेंशियल है नहीं। मतलब बायर्स और सेलर्स यहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं है इनका जो मार्केट को इंटर करे और मार्केट को कहीं ले जाए। तो मार्केट लास्टली यहां पे साइडवेज होके क्लोज कर दिया। मतलब यहां पे कोई वॉल्यूम नहीं है, निग्लिजिबल है, एक फेक ब्रेकआउट या ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। इस चीज को समझ के हम लोग ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। अब बताओ कि इतना सारी चीजें मैंने आपको प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग बताया, जिसमें सिर्फ लॉजिक है, लॉजिक समझना है आपको। चार्ट पे जो भी चीजें दिख रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेना है। कोई भी न्यूज आपका कुछ भी नहीं ले सकता यहां पे, सिर्फ आपको टेक्निकल और प्राइस एक्शन को देखना है, कैंडलस्टिक को देखना है, चार्ट पैटर्न को देखना है और चार्ट पे अप्लाई करते जाना है। इसीलिए मैं बोलता हूं चार्ट ट्रेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरीका से अगर आप रीड करेंगे, मैं डेफिनेटली 100% श्योर हूं कि प्रॉफिट बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है कि ये भी वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और चैनल में अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ये इस टाइप के लर्निंग कंटेंट मैं जैसे बनाऊं आप लोग के पास नोटिफिकेशन एटलीस्ट चले जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।
मिलते हैं इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।